कैसे हो आप लोग छोटे? सब बढ़िया हो ना? हाँ भैया, हम तो बढ़िया ही है। अच्छा जी, वैसे आज जान लो, आज आपका 5 जून है और आज हम लोग परिमेय संख्या में जहां तक कल पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 5 जून हमारे लिए आखिर क्यों इम्पोर्टेंट रखता। ये जरूर बताइए, मैं भी जानना चाहता कि आखिर ये 5 जून क्यों हमारे लिए सही है ना। तो 5 जून मतलब आज के दिन हम लोग जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कोई बताएगा मुझे ये पर्यावरण क्या है? भैया पर्यावरण पहली बार तो नाम सुन रहे हो, मुझे नहीं पता पर्यावरण क्या है। सुनो समझना, अभी कुछ दिन तक जो है ना आप खुद गर्मी से पूरा परेशान हो, आपको पूरा गर्मी लग रहा है। लगभग कुछ दिन पहले हम लोग जो है ना जो फील कर रहे थे ना वो 53 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान फील कर रहे थे। लेकिन वातावरण का तापमान ज्यादा नहीं था, 34, 35, 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन हम लोग फील कर रहे थे तापमान 53 डिग्री सेल्सियस। क्यों फील कर रहे थे? यही कि हमारा जो पर्यावरण है ना उसका बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। मतलब क्या? अभी तत्काल समझो, इतनी गर्मी पड़ने का क्या कारण है? आप खुद अपने आसपास जो है 10 साल पहले जितना पेड़ पौधा आपके आसपास हुआ करता था, आपके आसपास जितना पेड़ पौधा हुआ करता था, अभी खुद देखो इधर कि पेड़ पौधा की संख्या कम होती जा रही है। जब पेड़ घटेगा, पेड़ पौधा की संख्या में कमी आएगी तो होता क्या है आपको पता है? ये जो हमारा पेड़ पौधा है ना ये कितना हम लोग के लिए हेल्पफुल होता है। इस पेड़ पौधा आपको क्या नहीं देता? आप जो है इस पेड़ पौधा से सब कुछ तो दे देता, फल दे देता खाने के लिए आपको। हाँ जी, फल देने के साथ साथ ये अपने आसपास का जो वातावरण वो ठंडा रखता है, जिससे जो बादल है ना वो जहां पर अधिक पेड़ पौधा होगा वहां पर ये बादल आकर्षित होते हैं और वहां पर मैक्सिमम वर्षा होती है। ठीक है, अर्थात ये आपको पानी की कमी भी नहीं होने देगा। अभी मैक्सिमम जगह पानी की कमी हो रही है, जैसे कि भागलपुर चल जाओ, वहां पर पानी सप्लाई करवाया जाता है। हम लोग की तो चापाकल के नीचे से पानी नहीं निकल आता, वहां पर पानी सप्लाई होता है। हाँ, पानी आ रहा है, पानी निकाल लेते हैं। अभी वो समस्या आ चुकी है। ठीक है, वहां पर पेड़ पौधा तो बहुत कम है, इस बात को जानो। जहां पर ज्यादा पेड़ पौधा वहां पर पानी की समस्याएं नहीं होंगी। जो आप शुद्ध हवा ले रहे हो वो क्या, वो जो शुद्ध हवा ले रहे हो, ऑक्सीजन गैस जो ले रहे हो, वो भी ऑक्सीजन गैस आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। हाँ भैया ये बात है। हाँ, बिकॉज ये पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके तहत वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जिससे ऑक्सीजन गैस की मात्रा संतुलित रहती है हमारे वातावरण में। इस बात को समझो, मतलब आपको ऑक्सीजन गैस मिल रहा। इस पेड़ को आप मतलब ये पेड़ मतलब पुराना हो गया, मतलब क्या हुआ, लगभग पेड़ का उम्र खत्म हो गया। अब ये पेड़ सूख चुका है। सूखने के बाद जब इसका खत्म हो गया जीवन, तो ये सूखने के बाद भी आपके लिए जलावन का काम करता। देख लो, ये जिंदा था तो भी आपके लिए हेल्पफुल था, आपको सब कुछ दे रहा था, फल पानी ऑक्सीजन सब कुछ दे रहा था। इसके जाने के बाद भी ये आपको जलावन दे रहा है, मतलब अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास कर रहा है कि आप सुखी रहो। लेकिन हम लोग क्या करते, ये परेशान कर रहे हैं, हटाओ यहाँ से रोड बनेगा, प्यारा सा रोड बनेगा। मतलब काट रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बगल में, रोड के बगल में आप पेड़ पौधे लगा दो, क्या दिक्कत है? आखिर वो आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है ना, वो काम तो देगा ही आपको। बस वही चीज है, पेड़ों की संख्या इतनी घट गई है, इतनी घट गई है कि अभी तत्काल देख लो ना, पिछले बार जो गर्मी था उससे ज्यादा अभी आपको हीट दिख रहा होगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग, समझ रहे हो ना, मतलब जो तापमान है वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है अभी इस वक्त। तो हम लोग को भी बात को समझना है कि विश्व पर्यावरण, हमें अपने पर्यावरण को किस प्रकार से सही रखना है वो हम लोग ही सोचेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो जागरूक बनने का, दूसरों को जागरूक बनाओ, वरना एक समय ये भी आने वाला, बहुत बहुत क्या कर रहे हो, गर्मी से आप बेहाल हो जाओगे। इसलिए अभी मौका है सबके पास, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना है। ठीक है, चलो, हमारे यहाँ तो कुछ कम ही गर्मी है, आप दिल्ली में चल जाओ, वहां पर पेड़ पौधा की संख्या कम तो गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पर जब पॉल्यूशन होता है ना, तो जैसे हम लोग के सामने बादल दिखता है ना, जा रहा है बादल, उसी तरह वहां पर पॉल्यूशन दिखता है। हाँ, पॉल्यूशन इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। इतना सोचो, इतना वो दिल्ली प्रदूषित हो चुका है। इस बात को समझना है, अपने पर्यावरण को सही रखना है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आज जो हमको सीखना था, जो समझाना था वो समझा दिया आपको। अब हम लोग जो है अपने सिलेबस के ऊपर आएंगे। आज ध्यान से अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या पढ़ रहे थे भैया जी, परिमेय संख्या। सुनिए, परिमेय संख्या में वहां तक जाने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इस दोनों को लेके चले हुए थे। इस पर हम ढेर सारे सवाल कर रहे थे, जैसे कि मानो यहाँ पर जो है आप बताओगे ये माइनस ये प्लस 9 इक्वल टू 13, ये 9 कौन सी संख्या है? तो बोलोगे यार 9 मेरा प्राकृत संख्या है। बोलोगे हाँ भैया 9 जो। अब सब के अंतिम में हम लोग इस प्रकार करने वाले क्वेश्चन भी लिखेंगे और बगल में ये भी बताएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करो। पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ 9 है और 13 है, क्या 9 मेरा प्राकृत संख्या है? बोलोगे हाँ भैया, अर्थात 9 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं। ठीक है, क्या 9 मेरा
पूर्ण संख्या है, हाँ भैया 9 मेरा पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर भी है। बहुत अच्छे, होल नंबर मतलब हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखोगे, कैसे वो देखो। क्या 9 प्राकृत संख्या है, हाँ भैया 9 प्राकृत संख्या है, सिर्फ प्राकृत लिखोगे। क्या 9 पूर्ण संख्या, हाँ भैया 9 पूर्ण संख्या। क्या 13 प्राकृत संख्या है, हाँ 13 प्राकृत संख्या है। क्या पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना। अब हर एक क्वेश्चन में ये होने वाला। स्टार्टिंग ही सेल्फ टेस्ट से हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हम लोग को सिर्फ मेहनत ही तो करना है, जितना हम लोग सेल्फ खुद से जितना मेहनत कर सकते हैं वो। अगर सेल्फ टेस्ट आप अच्छे से लगा रहे हो, जितना मैं दिया उसके अलावा अपने मन से बना रहे हो तो और अच्छी बात है। यहाँ ध्यान। अब डिब्बा का वैल्यू क्या होगा जिसमें 9 जोड़ने पर 13 हो जाए। मैंने कल सिखाया हुआ था आपको, सिंपल सा। यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब हुआ हमको बराबर की इस तरफ का लेना है, तो हम 13 ले लिए। प्लस है, प्लस का ठीक उल्टा माइनस लेना है, अब माइनस ले लिए। 9 का 9 लिख देंगे, घटा देंगे। 13 में 9 घटाओ तो 4 होगा। बात क्वेश्चन मैं यहाँ पर कुछ आपको बनाना है, सीखना है और कुछ नहीं करना। डिब्बा लिखा हुआ है, ठीक है। 15 नहीं 12 लिखा है, थोड़ा कंफ्यूज करना है आपको ना। तीसरा क्वेश्चन आपका है डब्बा प्लस 9 इक्वल। क्वेश्चन आपका है 7 3 हो जाए। और 5वां क्वेश्चन है आपका क्या 10 में क्या घटाओगे जो 9 हो जाए। तो तुरंत आप लोग भैया हम बताते हैं, सुनिए। पहले ये बताना है ना, देखो यहाँ पर 14 प्लस डिब्बा इक्वल टू 12 दिया। पहले खुद से बनाओगे, छोड़ करके सिर्फ इसको और इसको खुद से बनाओगे। ये हम लोग सीखेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिक्कत, 2 क्वेश्चन और ले लेंगे आगे। पहले इसको बनाओ, इसको और इसको खुद से बनाओ। भैया तुरंत बना देते हैं। बन गया होगा ये दोनों खुद से, हाँ भैया बन गया। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ डब्बा का मान क्या ले सकते हो। बोलोगे भैया इस डब्बा का वैल्यू निकालना है ना, तो प्लस है, प्लस में बराबर की इस साइड लेते। अगर माइनस होता तो बराबर की इस साइड लेते। ये तो आपको पता है। हाँ भैया प्लस है तो बराबर की इस तरफ का ले रहे हैं, अगर माइनस होता तो बराबर की इस तरफ का लेते। बातें समझ में आई। हाँ चलो लिखते हैं। तो प्लस बराबर की साइड का बाहर ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस कर लेंगे, ठीक। 14 का यहाँ 14 लिख दिए, इस दोनों को आपस में घटाएंगे। 12 का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस लिख लिया। कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। उसके बाद क्या करना सुनो। अब सिंपल सा 12 और 14 का आपस में घटाओ। भैया यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, तो घटाएंगे। तो 14 12 गया 2, 14 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, मतलब यहाँ -2 फिलअप करना। अब यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर जो 14 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा, ये 12 जो है ये कहाँ बिलोंग कर रहा। 14 क्या मेरा प्राकृत संख्या है, हाँ प्राकृत संख्या है। क्या 14 पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या है। क्या 12 मेरा प्राकृत संख्या है, हाँ प्राकृत संख्या है। क्या 12 पूर्ण संख्या, हाँ 12 पूर्ण संख्या है। ये आपको सीखना है। चलो लिख लिया पहला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखोगे, इसको बनाना है। यहाँ प्लस है मतलब बराबर की इस तरफ का लेना है, अगर यहाँ माइनस होता तो बराबर की इस तरफ का लेते हैं। इस बात को सीखो, समझो, जानो, पहचानो, ठीक है। चलो अपने कामों को अंजाम दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, बराबर की इस तरफ का 18 ले लिए, घटाना है 9, घटा दिए 9, बस काम तमाम। इतना से तो काम करना था। 18 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस ले लिए। 18 और 9 प्लस माइनस घटेगा। 18 में 9 घटाओ कितना होगा भैया, 9 हो गया। 9 लिख दिया। 9 का चिन्ह मेरा प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया। कहीं कोई समस्या नहीं, यहाँ 9 मेरा प्लस हो गया। बस यही काम तो करना है। फिर बगल में आपको ये भी लिखना है, ये 9 कौन सी संख्या है, ये 18 कौन सी संख्या है। 9 क्या प्राकृत संख्या है, हाँ भैया 9 मेरा प्राकृत संख्या है। क्या 9 मेरा पूर्ण संख्या, हाँ 9 मेरा पूर्ण संख्या है। क्या 18 मेरा प्राकृत संख्या है, हाँ 18 मेरा प्राकृत संख्या है। क्या 18 मेरा पूर्ण संख्या है, हाँ 18 मेरा पूर्ण संख्या है। ये लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो, अब समझना है, कोशिश करना है। ये माइनस को कुछ नहीं करना, माइनस बीच में अपना है। अब यहाँ देखो, इसको सीखना है। हम इस तरफ सीखे, जो अर्थात हम बराबर की इस तरफ का ले रहे थे, घटाव आएगा तो हमको बराबर की इस तरफ का पहले लेना है। हम कितने बार इस बात को बोले होंगे, हाँ भैया काफी बार बोले, मतलब 7 को पहले लेना है, ठीक। 7 को ले लिए, ठीक। घटाव में अलग चलता, घटाव में क्या चलता, अगर दोनों पास में संख्या रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर दूर रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। सिंपल सा अभी जानो, घटाना है। पहले 7 ले लिए, फिर घटाएंगे, किसको, 3 को घटा दिए। इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों पास में रहता, कुछ इस तरह का डब्बा, -3 = 4। देखो दोनों संख्या पास में है ना, पास में रहेगा तो दोनों को जोड़ना है। बस यही सीखना है, यही थोड़ा अलग है जो कंफ्यूज करता है सबको। पास में रहेगा तो जोड़ना है, बस इतना समझ के चलो, ठीक है। चलो बात को समझो, फिर से जानो। यहाँ माइनस था तो बराबर किस तरफ का ले लिए, 7 ले लिए। फिर क्या करना है, दोनों पास में नहीं है तो यहाँ घटेगा, 3 का 3 कर दिए।
चलो इसको सॉल्व करेंगे। 7 का चिन्ह प्लस हुआ, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा। 7 में 3 घटा 4, 7 बड़ी संख्या है, 7 का चिन्ह प्लस तो यहाँ प्लस आ गया, +4 ले। बताओ कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखेंगे 7 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है। 7 मेरा प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, 3 मेरा प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है। हम जाने हैं प्राकृत संख्या किस प्रकार पहचानते, पूर्ण संख्या किस प्रकार पहचानते। हाँ, अभी बस यही तो जाने है। अब पूर्णांक संख्या भी देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग पूर्णांक संख्या देखने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं है, पूर्णांक संख्या समझना ठीक से। चलो अब यहाँ देखो, समझोगे, जानोगे, सीखने का प्रयास करोगे। यहाँ माइनस है तो बराबर के इस तरफ का लेना है, अगर प्लस रहता तो बराबर की इस तरफ का लेते, क्योंकि माइनस है तो बराबर की इस तरफ का पहले लेंगे, 10 ले लिया, ठीक है। दोनों पास में रहेगा, जैसे मान लो ऐसा रहता डब्बा -10 = 9। अगर इस प्रकार का रहता तो दोनों संख्या अगर पास में रहता तो जोड़ते, क्योंकि दोनों पास में नहीं है तो घटाएंगे। बस यही होता है इसमें, जिसमें आप कंफ्यूज करोगे। ठीक, 10 लिख लिए, घटाओ लिख लिए, 9 का 9 लिख लिए, इसको सॉल्व करो। 10 का चिन्ह मेरा प्लस है तो प्लस लिख लिए, 10 में 9 गया तो भैया 1 हो गया, तो यहाँ 1 भराएगा। ठीक, बस यही काम करना है, सिंपल सा काम। और ये बताना है 10 और 9 कौन सी संख्या है। 10 मेरा प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है, 9 मेरा प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या। बस यही छोटा मोटा काम करना है। कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, बस आपको सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। बस आपको सीखना है, आप कुछ इसको हटाया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ले चुके हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो भैया, सुनिए ना। क्या अब थोड़ा लगता है क्या टफ जैसा ना? अरे आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, बस आपको सीखना है। ये जो चीज हम लोग सीख रहे हैं ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सही आप सीख जाओगे, बस जितना मैं बोल रहा है ना उतना सीख जाओगे ना, समझ लो मेरा पाठ है आपका। हम लोग चाहे फ्रैक्शन आएगा, चाहे डेसिमल आएगा, चाहे कुछ भी आए, वहां पर इसको हम लोग ध्यान पूर्वक जो है, वहां पर हमको ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरा ये चीज काफी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अच्छे ढंग से सीखो। कितने नंबर क्वेश्चन तक गए थे? 5 नंबर क्वेश्चन तक गए थे। हाँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन तक। ठीक, हाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखोगे। मान लो यहाँ पर दिया हुआ 9 प्लस डब्बा = 112। बनाओगे इसको, डब्बा प्लस 0 = 14। ठीक, और 8वां नंबर क्वेश्चन, डब्बा -3 = 4। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 माइनस डब्बा = 3। बनाओ इसका सारा बनाओ क्वेश्चन, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। ठीक है, कोशिश करना, नहीं बनेगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। चलो कम से कम ट्राई तो किए हो ना, यही सबसे अच्छी बात। गलती हुआ वो अलग बात, कोशिश की हो, मैं उसी में खुश हूँ। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ मेरा पहले प्लस है ना। हाँ भैया पहले प्लस है, प्लस का काम क्या है, बराबर की इस तरफ का पहले लेना है। अगर घटाव रहता तो बराबर की इस तरफ का लेते पहले। ठीक है, बराबर की इस तरफ का ले लिए, 112 प्लस है। ठीक, इसका उल्टा सब में माइनस करना है। सिर्फ एक कंडीशन, जब दोनों पास में रहेगा वहां पर प्लस करते हैं, इस बात को दिमाग में बैठाते रहना। सब में माइनस होगा, सिर्फ जब दोनों पास में रहेगा तब प्लस करते हैं। वाह भैया जी, ये बात भी ना। ठीक, प्लस था तो बराबर की इस तरफ का ले लिए, 112 प्लस है। ठीक, इसका उल्टा माइनस हो गया। ठीक, 9 तो 9 ले लिए, यहाँ आगे में चिन्ह प्लस का है, प्लस कर दिए। 112 में 9 घटा भैया जी, 112 में 9 घटाएंगे, 9 3 12 अर्थात 103 हो जाएगा। ठीक, कहाँ समस्या है, बन गया 103। 112 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 103। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 9 कैसी संख्या है, 112 कैसी संख्या है, हम लोग जानते हैं। 9 मेरा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। ये अगर नहीं जान रहे हो तो पूछना है हमसे। 112 मेरा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है, बातें समझ में आई? 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो ऐड 0 करने के बाद 14 हो जाए तो तुरंत बोलोगे भैया यहाँ प्लस है तो बराबर के इस तरफ का लेना है हमको पहले। अच्छा जी, पहले 14 लेंगे तो 14 ले लिए पहले। यहाँ प्लस है, इसका ठीक उल्टा माइनस यूज करना है। यहाँ 0 तो यहाँ 0 लेंगे। ठीक, 14 का चिन्ह क्या है, प्लस तो प्लस कर दिया। 14 में 0 घटाओगे तो भैया 14 हो जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस रह गया, अर्थात आगे में +14 हमको लिखना है। इस बात को सीखना होगा, कैसे ये करना है, बस उसको सीख जाओ। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 0 है और 14 है। बताओ तो 0 क्या ये मेरा प्राकृत संख्या है? नहीं भैया जी, प्राकृत संख्या में डब्बा बनता है वो 1 से स्टार्ट ही होता है, तो 0 है ही नहीं उसमें, तो 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या है। यही चीज सीखना है आपको। 14 क्या मेरा प्राकृत संख्या? हाँ भैया 14, आगे बढ़ेंगे 14 आएगा। 14 मेरा प्राकृत संख्या है, ये मेरा पूर्ण संख्या भी है। हाँ, ठीक, अभी सिर्फ सीखो। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर माइनस, इस डब्बा में क्या वैल्यू भरोगे जो घटाने के बाद 3 घटाने पर 4 आ जाए रिजल्ट। तो सिंपल सा बोलोगे भैया यहाँ बीच में घटाव आ गया। घटाव का मतलब होता है हमको जो है
बराबर के इस तरफ का लेना है पहले, ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन ये जब दोनों पास में रहता है ना, हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे 3 4 7 हो गए, यहाँ पर 7 लिख देंगे, प्लस का तो प्लस, प्लस का यहाँ प्लस लिखना लिख सकते हो आप, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सीखे, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है। बता 3 कौन सी संख्या है, क्या 3 प्राकृतिक संख्या है, हाँ भैया 1 2 3 आता, पूर्ण संख्या भी है, ठीक। क्या 4 प्राकृतिक संख्या है, हाँ भैया प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान, यहाँ घटाव है, मतलब बराबर किस तरफ का लेना है, बराबर के इस तरफ का लेना है, बहुत अच्छा, बराबर की इस तरफ का ले लिए, ठीक है। अब देखो सीखना है, समझना है। पहले 9 ले लिए, 9 का 9 उतार दिया, ठीक, बहुत खूब। अब क्या करना है, 9 तो उतार लिए, घटाव है दोनों पास में नहीं है ना, घटाव में पास में रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर पास में नहीं रहेगा तो घटाएंगे, इस बात को समझ के चलना, वरना दिमाग में बैठा लो, सब में चाहे जोड़ हो या घटाव सब में घटाते हैं, सिर्फ दोनों पास में रहेगा तब जोड़ते हैं। चलो मैं फिर से बताता, यहाँ घटाव है तो बराबर किस तरफ का लेना है, ले लिया, ठीक। क्योंकि दोनों पास में नहीं है, यहाँ डब्बा आ गया, अर्थात यहाँ पर घटेगा, जुटेगा नहीं, 3 का 3 लिख लिए। अब दोनों को घटा दो, 9 का चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, घटाते हैं, 9 में 3 गया 6 हो गया, अर्थात यहाँ पर 9 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस 6 होगा, प्लस 6 लिख देंगे, प्लस भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर 9 है और 3 है, 9 का भी कहाँ बिलोंग करता है, 3 कहाँ बिलोंग करता है, बस उसको सीखना है। 9 मेरा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, 3 मेरा प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी। बताओ कितना आसान है, सबसे आसान कोई टॉपिक होगा ना तो वो अभी चल रहा है, ठीक है ना। चलो हम लोग 9 क्वेश्चन तक पहुंच गए बस ये देखो, सीखो, समझो, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा इस पे आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। जो सोच रहे हो बिना प्रैक्टिस किए हम लोग सीख जाएंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और ये सब दम नहीं, टॉपिक में बहुत आसान है ये सब, हम लोग को तो काफी कुछ सीखना चाहिए था, रूल पढ़ना चाहिए था, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम क्या होता, वितरण नियम क्या होता, वो सब हमको पढ़ना चाहिए था, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। कोई नहीं, हम लोग जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वहां आएंगे जहां पर रूल पढ़ रहे थे। रूल हमको सीखना है, काफी कुछ सीखना है, इसलिए मैं कह रहा अपने अंदर स्पीड लाओ और हल्दी हल्दी सीखने का प्रयास करो, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखोगे और सीखोगे। अगर मान लो यहाँ पर x + 3 दिया हुआ है 7, ये हम लोग सीखे हुए कैसे निकालते इसका वैल्यू। 17 नंबर बोले ना, हल्का हल्का करके आपको हर एक क्षेत्र में हमको लेवल अप करना होगा, काफी सारा काम करना है। बस आपका एक ही काम है, हर एक क्लास को एक दिन में कंप्लीट करना है। ज्यादा लंबी क्लास होती नहीं, आधे घंटे क्लास होती है, आराम से कर सकते हो। x + 9 = 3 है। 18 नंबर क्वेश्चन, x + 0 = 0, x + 3 = 0 है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन, x - 4 = 6 है। कोशिश करना है बनाने का, नहीं बनेगा छोड़ देना। चलो पहले ट्राई करो, तो कोशिश करो बनाने का। अगर नहीं जानते हो, पहली बार आया हुआ तब छोड़ देना, भैया हमसे ना हो पाएगा, समझाइए आप। अगर समझ में नहीं आया तो इसको इग्नोर कर देना। मुझे लग रहा है कि आप जानते हो, आराम से बनाओगे, बनाओ इसको। तो भैया तुरंत बना देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी कोई क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन नहीं था, हमको x का मान निकालना था, x लिख दिए, बराबर का बराबर, 7 का 7 लिख दिए। इस +3 को बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे, +3 बराबर की इस तरफ आएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो x मेरा बराबर हो गया, 7 में 3 घटाएंगे, 4 होगा तो यहाँ 4 लिख देंगे, बस मेरा यही सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर लिखना होगा 3 कौन सी संख्या है, 7 कौन सी संख्या है। 3 मेरा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है, 7 मेरा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। ये साथ ही साथ चलते चलो, क्योंकि हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ x + 9 = 3 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा वो समझो। x का वैल्यू निकालना है, हाँ भैया, x बराबर क्या होगा, यहाँ 3 पहले से है, +9 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। जब +9 को बराबर की तरफ लेके आएंगे तो -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 3 - 9 है, तो भैया 3 का चिन्ह प्लस है, 9 का चिन्ह माइनस है, तो क्या होगा, 9 में 3 को घटा देंगे, 6 हो गया, 9 का चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात रिजल्ट मेरा -6 हो गया। बहुत अच्छा, फिर से वही काम, क्वेश्चन में 9 है और 3 है, बताओ 9 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है। तो बोलोगे भैया यहाँ हम जानते हैं सिर्फ 0 मेरा पूर्ण संख्या होता, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आ जाए भैया वो मेरा प्राकृत और पूर्ण दोनों होता है। बहुत अच्छे, ये मेरा प्राकृत संख्या भी है, ये मेरा पूर्ण संख्या। ये सब चीज आप सीखे हुए हो। x का वैल्यू निकालना, आराम से बता सकते हो x का मान क्या होगा, इतना हल्का हल्का x का वैल्यू है, बताओ। ये सब चीज आपको पहले क्लास 3 4 5 में सीख लेना चाहिए था। हमको x का मान निकालना है, हाँ, यहाँ 0 का 0 लिख दिए, +3 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, -3 हो गया, हाँ भैया, तो x बराबर 0 में -3 करो, सिंपल सा भैया, ये जानते हैं 0 का चिन्ह एक ऐसा 0 संख्या है जिसका चिन्ह ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, या बोलो तो दोनों होता है। अभी तक 0 पर काफी सारी समस्याएं चल रही है, ठीक है। यहाँ 0 - 3 तो मतलब 3 माइनस में 0 घटाएगा तो -3 ही हो जाएगा, इस बात को समझो, ठीक है, -3 ही हो गया, सिंपल समझो। 3 में 0 घटाना, 3 में 0 घटा,
कितना होगा 3 हो गया, 3 का चिन्ह माइनस में या माइनस लगा देंगे, बस सिंपल सा है जो फंडा हम लोग चला रहे हैं। अगेन यहाँ पर 3 और 0 है, 3 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, तो भैया 3 मेरा प्राकृत भी है और पूर्ण भी है, लेकिन 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है, 0 सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। सीखो, कल जब हम लोग पूर्णांक संख्या सीखेंगे ना तब और मजा आएगा सब बनाने में, बगल वाला ना। यहाँ देखो x - 4 = 6 है, सिंपल सा, हमको x का वैल्यू निकालना तो x अकेला कर लेंगे। 6 पहले से था, -4 को बराबर किस तरफ लेके आए, +4 हो गया, तो x बराबर 6 + 4 ये जानते हैं हम 10 हो गया, बन गया। अगेन यहाँ पर 4 है और 6 है। हाँ, तो 4 कैसी संख्या है भैया, 4 जो है यहाँ बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है। 4 कैसी संख्या है, 4 प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या, और 6 मेरा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों। चलो बातें समझ में आ रही, हम लोग 19 नंबर तक पहुंच गए। चलो और अच्छी बात है, 19 कहाँ, 10 का 17 होता है 11 हो गया ना, क्या करते हैं, 12-13 क्वेश्चन तक पहुंचे ना। चलो जी, अब हम लोग फिर से वही चलेंगे जहां पर थे। ये कहां पर, कुछ गुना लेंगे, कुछ भाग लेंगे, सीखने के लिए काफी कुछ है। सुनो 14 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक बनाओगे। 16 गुना 3 है, पता गुना करने के बाद क्या हुआ, यहाँ फिलअप करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ फिलअप करने का प्रयास करो, क्योंकि कुछ दिन में हम लोग ऐसा सीखने वाले हैं, 16 गुना डिब्बा इक्वल टू कुछ, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर सॉल्व कैसे होगा, डिब्बा का मान क्या होगा, ये सब चीज हम लोग आगे सीखेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डिब्बा गुना 2 इक्वल टू 7, 14, 17 या 14 कुछ भी रहेगा, इस प्रकार का सवाल हम लोग करने वाले हैं। कैसे करोगे, पहले डिब्बा में वैल्यू को लिखना सीखो, ठीक है। 16 गुना क्या था भैया जी, 16 गुना कुछ और लिखे थे, याद नहीं आ रहा, 16 गुना 3 दे देते हैं, ये तो बच्चा वाला हो गया। अच्छा कोई नहीं, लिख दो, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे ध्यानपूर्वक, डिब्बा -3 इक्वल टू 14, 16 नंबर डिब्बा +7 इक्वल टू 15, 16 गया, 17 नंबर 9 प्लस डब्बा इक्वल टू 2, 18 नंबर 9 माइनस डब्बा इक्वल टू 2, 19 नंबर -7 बना पाओगे, देखते हैं एक बार, -7 प्लस डब्बा इक्वल टू 6। कोशिश करना, वैसे उम्मीद कम रखते हैं बनेगा आपसे, ठीक है, लेकिन प्रयास करना बनाने का, खुद से बनाओगे। आपके सामने हम ढेर सारा क्वेश्चन है, पहले खुद से प्रयास करोगे, बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना, 16 गुना 3, 16 का पहाड़ा 3 कर दो ना, वरना दिक्कत होता है, 16 गुना 3 कर देना, नीचे में कर देना, क्या दिक्कत है, ना देकर भी कर देना, ठीक। 48 हो गया, बस यहाँ पर बन गया। 16 और 3 कैसी संख्या है, बस वो लिखना है भैया, यही लिखना हमको बहुत परेशान कर रहा है भैया, क्यों लिख रहे हैं इसको बताइए। हम जान गए प्राकृत या पूर्ण होता, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। इसमें परेशान हो गया ना, जिससे जितना दूर भागोगे वो उतना परेशान करेगा, इसलिए इसे भागना नहीं है, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ ध्यान दो, हमको डिब्बा का वैल्यू निकालना है, घटाव है तो बराबर किस तरफ का पहले लेना, 3 ले लिए, दोनों अगर पास में रहेगा तो जोड़ देना, 3 और 14 को जोड़ देंगे, 14 3 17, यहाँ 17 आ गया। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है ना, बन जाएगा आराम से, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है ना, तो क्या करना है, बराबर किस तरफ का लेना है, पहले क्या लेंगे, पहले 15 ले लेंगे, ठीक है। प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करते हैं, 7 का 7, 15 का चिन्ह प्लस में है, हाँ भैया, प्लस 15 - 7 क्या होगा भैया, बताया आपको क्या, 5 होगा, 8 होगा, हमको लगा 12 चलो कोई नहीं, 8 हो गया। 15 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, +8। कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। यहाँ 7 कहाँ बिलोंग कर रहा है, 15 कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो आपको लिखना है। यहाँ ध्यान दो भैया, फटाफट से बताइए, प्लस है तो बराबर किस तरफ का पहले लेना है, तो पहले हम लोग 2 ले लिए, ठीक, 2 ले लिए, बराबर की उस तरफ का पहले लेना, याद रखना। प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करते, और यहाँ पर 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब आराम से 2 का चिन्ह प्लस है तो प्लस कर लीजिए, 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 7, 7 लिखिए, इसका चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस कर देंगे, बस ये छोटा मोटा काम करना होता है, आराम से काम करोगे बन जाएगा। अगेन यहाँ देखो -7 तो -7, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो बराबर किस तरफ का पहले लेना है, याद रखना, हमने बार-बार कहा था, प्लस रहेगा बराबर किस तरफ का पहले, माइनस रहेगा बराबर किस तरफ का पहले, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 9 है तो 9 लिख लिए, दोनों अगर पास में रहेगा तो जोड़ते, दोनों पास में नहीं है तो घटाएंगे, ठीक है। और घटाएंगे, किसको घटाएंगे, इस 2 को घटाएंगे, 9 का चिन्ह प्लस है तो घटाते हैं, 9 में 2 गया 7 हो गया, 7 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, जान रहे हैं ना, यहाँ +7 हो गया, ठीक है। सिंपल सा फिर से वही लिखना है, 9 कहाँ बिलोंग करेगा, 2 कहाँ बिलोंग करेगा, बगल में लिख देना है। आगे ये 9 और ये 2 की बात कर रहे हैं, आगे इसको देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझना सीखो। यहाँ देखो, प्लस है तो बराबर किस तरफ का पहले संख्या लेना है, तो 6 ले लिए, ठीक। प्लस का ठीक उल्टा माइनस यूज करते हैं, यहाँ -7 है तो -7 लिख लिए।
अब यहाँ पर आपको मैंने नहीं समझाया है कि माइनस और माइनस जब गुना होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है। ये हम लोग नहीं सीखे तो नहीं बना, सीख जाएंगे तो बनने लगेगा। अभी नहीं सीखे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, लेकिन तत्काल मैं बता देता। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 बोलो 13 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 13 रिजल्ट आने वाला। देख रहे हो क्या क्या सीखना है हम लोग को। तो यहाँ पर -7 कौन सी संख्या होगी, 6 कौन सी संख्या होगी। -7 ना तो पूर्ण संख्या ना तो प्राकृत, कुछ नहीं होने वाला, पूर्ण और प्राकृत में कुछ नहीं होगा। और 6 जो है हमारा, ये मेरा पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृत संख्या भी होगा। देख रहे हो क्या क्या कर सीखना पड़ रहा है हम लोग को। हाँ भैया जी, जल्दी से इसको 30 क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल सा छुट्टी। 19 हो गया, हाँ भैया 19 हो गया। अब जल्दी जल्दी जो भैया जल्दी से हमको 30 क्वेश्चन तक पहुंचा दीजिए, फिर छोड़िए। अब सिर्फ हम लोग घटा वाला क्वेश्चन करने वाले, सिर्फ घटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। घटा वाला क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद करने वाले। आज का एम ही था घटा वाला क्वेश्चन अच्छे ढंग से हम लोग की समझ में आना ही चाहिए। देख 6 घटाओ डब्बा इक्वल टू 3, 9 घटाओ डब्बा इक्वल टू 7, डब्बा -3 इक्वल टू 4, डब्बा -3 इक्वल टू 14, डब्बा -7 इक्वल टू 3, 12 माइनस डब्बा इक्वल टू 0। जल्दी से बनाओ गया सारा क्वेश्चन, बन गया होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है मिलाना है आपको, ठीक है। मिलाओगे, यहाँ माइनस है ना, हाँ भैया बराबर की इस तरफ का पहले लेना। देख रहे हो कितना आसान है, पहले बराबर की तरफ 6 ले लेंगे, ठीक। यहाँ दोनों पास में नहीं है तो घटेगा, जब पास में रहेगा तब जोड़ना होता है, ठीक है। घटा दिए, 3 को घटा देंगे, 6 का चिन्ह प्लस में, 6 में 3 गया 3 हो गया, यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है। यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ देना है प्लस तो दे दो। और यहाँ पे 6 कहाँ बिलोंग कर रहा है वो लिखो, 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है वो लिखो, ठीक है। अगेन माइनस है तो बराबर की इस तरफ का पहले लेना, हाँ भैया ले लेते हैं। यहाँ पे 9 पहले आ गया, दोनों पास में नहीं है, दोनों अलग अलग है तो घटेगा, 7 लिख दिए। यहाँ प्लस का प्लस प्लस माइनस घटेगा, 9 में 7 गया, 7 दोनों 2, 9 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस 2 हो गया। हाँ भैया ये 9 और 7 कहाँ बिलोंग कर रहा है वो आपको लिखना है। अगेन यहाँ माइनस है तो बराबर किस तरफ का लेना है, तो 3 ले लिए बराबर किस तरफ का, लेकिन दोनों पास में है तो जोड़ना है। यही तो सबसे अच्छी बात है ना, 4 और 3 जोड़े 7 हो गए, यहाँ 7। अब 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको लिखो, 4 कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको लिखो, ठीक है। अगर यहाँ घटाव है ना तो सिंपल से क्या करेंगे, बराबर किस तरफ कर लेंगे। हाँ भैया जी 3 ले लिए, अब 3 और 14 पास में है तो जुटेगा, जोड़ दिए, 4 3 7 17 हो गया, यहाँ 17 कर दिए। 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है वो देखोगे, और 14 कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको देखना है। हल्का हल्का, बहुत हल्का है। घटाव है तो बराबर किस तरफ का लेना है, लेते हैं भैया 7 ले लिए, ठीक है। घटाओ दोनों पास में देगा तो जोड़ना है, 3 का 3 7 3 10 हो गया, 10 का चिन्ह मेरा प्लस तो प्लस, यहाँ 10 हो गया। 7 कहाँ बिलोंग कर रहा, 3 कहाँ बिलोंग कर रहा उसको लिखना है, बहुत अच्छा। 12 है, आज हम लोग 24 क्वेश्चन तक ही जाएंगे। 12 है, ठीक है। घटाओ में बराबर किस तरफ का पहले लेंगे, 12 लिख लिए, ठीक है। 12 लिख लिए, ठीक। दोनों पास में नहीं है, दोनों अलग अलग है तो घटाएंगे, इस 0 को घटा देंगे, 12 में 0 गया 12, यहाँ 12 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन लेने वाले जो आपका क्विज का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट आज रखने वाला है, आज आप कितना मेहनत करते हो। आज हम लोग क्विज में टोटल कितना क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ 15 लेकिन दूंगा मैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को आज क्विज में लेने वाले, वो आप बनाओगे, इसी कारण हम लोग यहाँ पर कम किया है, ठीक है। और एक बात सुन लेना, वो जो क्वेश्चन बनाओगे ना क्विज का क्वेश्चन, उसमें आंसर नहीं रहेगा तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर बनाना है, किस प्रकार से बनेगा उसको समझ के बनाना है, ठीक है। अगर वहां समझ के बनाओगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप समझोगे किसी भी चीज को क्या चल रहा है जिंदगी में ना। तो कोशिश करना है पहले खुद से बनाने का प्रयास करना, और उम्मीद है आप खुद से ही बनाओगे, आप खुद से ही बनाओगे, ये आपसे उम्मीद है, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना क्या भैया जी, हर एक क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करना छोड़े, ठीक। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन देख लो क्वेश्चन कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है ना, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। हाँ भैया बोलना कितना क्वेश्चन चाहिए भैया, छोड़ दीजिए अब सही में। अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। ये क्या कर रहे भैया, आपको तो पता ही है। पानी दे दो। हाँ, पानी क्या है?
देखिए 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 आप क्वेश्चन का क्या लेवल हो रहा है। ये क्या दीदी भैया, ये बहुत भारी क्वेश्चन है, बना तो ठीक, नहीं बना छोड़ देना। अरे रहने हटा इसको, भारी क्वेश्चन हटा। आप भी क्या ध्यान में रखो। सबसे अच्छा दिया है क्या देखना, कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर रहा, रिपीट भी करा तो बना लेना होगा। 24 क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6 माइनस डब्बा इक्वल टू -3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बना पाओ। चलो 24 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, आराम से बनाओगे 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन उधर रहा, 24 क्वेश्चन इधर रहा। क्विज में भी 24 क्वेश्चन, क्या दिख रहा है अच्छे से? एकदम अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। चलो इसको बनाओगे, आज के लिए इतना ही, आराम से बनाओ और उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपका सही ही होगा, ठीक है। मिलते हैं क्लास में।